अस्सलाम वालेकुम। आई एम सब्तैन अली, लेक्चरर बॉटनी इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एफपीएससी लेक्चरर बॉटनी की तैयारी कहाँ से की जाती है, कैसे की जाती है, उसमें कामयाब होने का तरीक़ेकार क्या है। एफपीएससी वक्तन फ़वक्तन लेक्चरर बॉटनी की सीटें एडवर्टाइज़ करता रहता है, तो उस सिलसिले में हम आज आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे कि एफपीएससी में सिलेबस क्या होता है। जहाँ तक दूसरे पब्लिक सर्विस कमीशन का ताल्लुक है, आपको लेक्चरर बॉटनी का सिलेबस नहीं बताया जाता, आपको सारे का सारा तैयार करना होता है। लेकिन इसके मुकाबले में एफपीएससी में यूं है कि सिलेबस आपको बता दिया जाता है। सिलेबस है 3 हिस्सों में। पहला हिस्सा है पेडागोजी से रेलेवेंट, दूसरा हिस्सा इंग्लिश से रेलेवेंट और तीसरा आपके सब्जेक्ट से रेलेवेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश से रेलेवेंट हिस्सा, जो कि 20 मार्क्स का होता है। इस हिस्से में बेसिक इंग्लिश है, यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर है, आपकी वोकेबलरी है, बेसिक ग्रामर यूज़ है। तो इसकी तैयारी डेफिनेटली मैटर करती है। अगरचे 20 नंबर हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम एक एक नंबर के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम आपको इसकी तैयारी के सिलसिले में सबसे बेस्ट ये गाइड करेंगे कि एक तो आपको बेसिक ग्रामर सारी की सारी करनी है। उस सिलसिले में हम आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं और हमारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स एमके प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। दूसरा हिस्सा है पेडागोजी से रेलेवेंट। ये वो चीज़ है जो साइंस के स्टूडेंट्स ज़्यादा टच नहीं करते, यानी कि बीएड से रेलेवेंट चीज़ें हैं, एजुकेशन स्टडी टेक्निक से रेलेवेंट चीज़ें हैं। इसमें टीचिंग टेक्निक्स आ जाती हैं, असेसमेंट एवेल्युएशन के तरीक़ेकार आ जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो स्टूडेंट्स को अच्छा पढ़ाने के लिए एक टीचर को मालूम होनी चाहिए, उससे मुतल्लिका चीज़ें इस पोर्शन में पूछी जाती हैं। 30 मार्क्स का ये पोर्शन है, तो इससे रेलेवेंट तैयारी बहुत मैटर करती है, क्योंकि ये आपसे के सब्जेक्ट से रेलेवेंट नहीं होता, आपने पढ़ा नहीं होता। तो इस सिलसिले में जो कहाँ से तैयारी करनी है वो आपको गाइड किया जाएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि आपने अगर बीएड कर रखा है या बीएड से रेलेवेंट जो भी बुक्स हैं किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी की, उनको अगर डिटेल में जाकर देखें, सारा ओवरव्यू करें, उनकी बेसिक टर्मिनोलॉजी देखें, तो उसी में से ही इसके सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब तीसरे हिस्से की तरफ आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपने पीछे सारा पढ़ रखा है, वो है आपका सब्जेक्ट यानी कि बॉटनी का पोर्शन। 50 मार्क्स का ये पोर्शन है। 50 मार्क्स के इसमें एमसीक्यूज आएंगे। अब इसके हिस्से हैं, इसमें अगर हम दूसरे पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, जैसा कि मैंने पहले बताया, उनमें तो सारे की सारी बॉटनी करनी होती है, लेकिन एफपीएससी में कुछ हिस्से हैं जो आप स्किप कर सकते हो। लाइक वायरसेस और बैक्टीरिया का जिक्र नहीं है, ट्रीडोफाइट्स का जिक्र नहीं है, लेकिन इनको स्किप कर दें तो बाकी सारी बॉटनी है। एल्जी है, फंजाई है, ब्रायोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं। जब आप एंजियोस्पर्म्स कह देते हो तो आप डेफिनेटली उसकी तमाम प्लांट फैमिलीज और उसके तमाम मॉर्फोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स की बात भी करते हो। तो इन सब की तैयारी करनी है। अगर फॉर एग्जांपल हम एलजी की तैयारी की बात करें, तो आपने अगर नोट्स पढ़ रखे हैं तो वो तो मिनिमम है, आपको एक बेहतर वे में तैयारी करनी होती है। जिन्होंने बीएससी की है उन्होंने एक बेहतर अंदाज में बीएससी में डॉक्टर रियाजुल हक रामी की बुक पढ़ रखी है, या सर हमाद की, सर इफ्तिखार की, या तनवीर मलिक की बुक्स पढ़ रखी हैं। तो ये सारी बुक्स बहुत अच्छी हैं। आप उनको मजीद बेहतर करना चाहेंगे, जिस तरह के हम तैयारी करवाते हैं, तो आप ओपी शर्मा के लेवल पर जाकर भी उनकी तैयारी कर सकते हैं। इससे हम आगे निकलते हैं फंजाई वाला पोर्शन। तो फंजाई में हमारे पास बहुत अच्छी इंडियन ऑथर्स की बुक्स हैं जिन पर बहुत डिटेल में इस पर बात की गई है। फंजाई बहुत इंपॉर्टेंट है। फंजाई जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा सा कम पढ़ाया जाता है, तो इसलिए इसकी तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर ब्रायोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स बेसिक बॉटनी है, तो उसकी तैयारी आप बीएससी की बुक्स से तो करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो साउथ इंडियन स्टेट्स ने बुक्स दी हैं बॉटनी की, वो हम आपको सॉफ्ट फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं उनकी तैयारी के सिलसिले में। फिर आ जाता है एंजियोस्पर्म्स वाला पोर्शन, यानी कि बॉटनी बी वाला पोर्शन। उसके लिए वो काफ़ी हैं सर रियाजुल हक रामी की बुक्स। अगरचे प्लांट एनाटॉमी का जिक्र नहीं है, लेकिन ये वाला हिस्सा हमें एंजियोस्पर्म्स में कर लेना चाहिए, एहतियातन कर लेना चाहिए, क्योंकि हम एक एक नंबर के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। फिर हम आते हैं बॉटनी सी वाले हिस्से की तरफ, यानी कि सेल बायोलॉजी वाले पोर्शन की तरफ, जेनेटिक्स की तरफ। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा एडवांस्ड बुक्स की तरफ जाएंगे। हम पीएस वर्मा को भी टच करेंगे, हम फ्रेडरिक ग्रिफिथ की बुक्स को भी टच करेंगे, हम रेवन बायोलॉजी को भी डिस्कस करेंगे। कैम्बल बायोलॉजी एसेंशियल है, मतलब वो तो लाजमी तरीन है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाई भी जाती है, तो उसको भी हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स वाला पोर्शन है। देन हम मूव करेंगे एवोल्यूशन इकोलॉजी वाले पोर्शन की तरफ, इसको डिटेल में देखेंगे। ऑर्डम की टर्मिनोलॉजी को देखेंगे क्योंकि वो बहुत मोतबर है इकोलॉजी में। फिर आते हैं प्लांट फिजियोलॉजी।
एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन जिसमें फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, एंजाइम्स हैं, फोटोपीरियोडिज्म है, वर्नलाइजेशन, सीड डोरमेंसी, वो वाला हिस्सा जिसमें से एक बल्क में एमसीक्यूज आते हैं। तो ये वाला सारा हिस्सा भी है जो हमने इस सिलेबस में कवर करना होता है। तो ये है एफपीएससी का सिलेबस ओवरऑल, जो कि डिटेल में बॉटनी में हम कवर करते हैं। सिलेबस के बाद हम चलते हैं कि तैयारी अच्छे वे में कैसे करनी चाहिए। अमूमन स्टूडेंट्स हमसे कहते हैं सर कोई शॉर्ट नोट्स हैं, कोई ऐसा तरीका कि हम 15 दिन में तैयारी करें और हमारी सारी तैयारी हो जाए। तो ऐसा कुछ है नहीं। आपके साथ और आपसे पहले जितने भी लोग कामयाब होंगे, जितने कामयाब हुए हैं, उन सब ने तैयारी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढा। वो जो लक बाय चांस वाली बातें मशहूर हैं वो क्लिक करती हैं, लेकिन आपको एक बेहतर अंदाज में तैयारी करनी होती है। आपको टाइम देना होता है, 15 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, आपको मिनिमम 3 से 4 मंथ तो देने ही देने हैं। तो इस सिलसिले में एमके प्रिपरेशन आपको ऑफर करता है 3 से 4 मंथ का एक कंप्रीहेंसिव सेशन, जिसमें हम आपको कोई शॉर्ट नोट्स देने की बजाय डिटेल में जाके तैयारी करवाएंगे और इंशाल्लाह आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। आपको सॉफ्ट फॉर्म में बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी और आपका एक अच्छा टेस्टिंग सिस्टम कंडक्ट किया जाएगा, प्रॉपर आपकी गाइडेंस की जाएगी। अब यहां पर हम बात करते हैं मेथडोलॉजी की, एक अच्छे वे में तैयारी होती कैसे है। सबसे पहले, क्या आपको आपका सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं आता, आप जीरो पे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने 16 साल या 18 साल पढ़ा है और यूनिवर्सिटी से आप डिग्री लेकर आए हैं, तो आपको बेसिक तो आता है। अगर कुछ भूला भी है तो रिवीजन के बाद वो आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको गाइड करेंगे कहां से तैयारी करनी है। जो चीजें आपको जहां से समझ नहीं आएंगी, आपको कॉन्सेप्ट इश्यूज होंगे, वो हम आपको प्रोवाइड डिस्कस करेंगे, आपको उसके मुतालिक डाटा प्रोवाइड करेंगे। वीडियो लेक्चर्स भी डेफिनेटली अवेलेबल होंगे। तो उसके बाद अब आप तैयारी करेंगे, आपको एक प्रॉपर शेड्यूल दिया जाएगा, सारा बॉटनी का सिलेबस उसमें डिवाइडेड होगा। तो प्रॉपर शेड्यूल के तहत जब आप तैयारी करेंगे तो हर 3 से 4 दिन के बाद एक प्रॉपर पोर्शन का, फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि ब्रायोफाइट्स का टेस्ट है 4 दिन के बाद, तो जब आपको सारी गाइडेंस दे दी जाएगी, आपको तैयारी करवा दी जाएगी, तो 4 दिन के बाद आप टेस्ट देंगे। टेस्ट कैसे देंगे? गूगल फॉर्म का लिंक हम आपको प्रोवाइड करेंगे ग्रुप में, आप उस पर क्लिक करेंगे, गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। एमसीक्यूज में टेस्ट होगा, क्योंकि डेफिनेटली आपने टेस्ट भी एमसीक्यूज में देना है। तो आप एक एक एमसीक्यू जो है वो सॉल्व करेंगे और एट द एंड जो है वो आप सबमिट करवा देंगे अपने आंसर्स। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके राइट आंसर्स आपके सामने होंगे, आपके रॉन्ग आंसर्स आपके सामने होंगे। अब ये रॉन्ग आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट आंसर्स भी अच्छी बात है, आपकी मोटिवेशन के लिए ठीक है कि आपने इतना ठीक कर लिया, लेकिन रॉन्ग आंसर्स बहुत मैटर है। आप जानबूझ के गलत नहीं करने बैठे थे। ये वो चीजें होती हैं जो आपको या तो आती नहीं है, या आपको भूल गई है, या आपने पढ़ी नहीं है, तो उन पे डिस्कशन हो जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम उस पर डिस्कशन करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो जब उन पर डिटेल में बात होगी तो आपकी जो कमियां कोताहियां होंगी वो हर एक टॉपिक की 3 से 4 दिन में कवर होती जाएंगी। तो जब आप 3-4 माह का सेशन मुकम्मल करेंगे तो आपकी सारी की सारी तैयारी हो चुकी होगी। तो इस तरह एक प्रॉपर शेड्यूल के तहत, एक प्रॉपर टेस्टिंग सिस्टम के तहत, एक प्रॉपर मोमेंटम के तहत, जो घर बैठे आपको नहीं मिलता, आपकी तैयारी 3 से 4 माह के अंदर मुकम्मल करवा दी जाती है। तो इसमें पेडागोजी हो जाती है, इंग्लिश हो जाती है, आपका सब्जेक्ट हो जाता है। इस सिलसिले में एफपीएससी का जो बॉटनी का सेशन है वो इसी मंथ हमारा शुरू होने जा रहा है। तो आप उसको ज्वाइन करने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां से आपको सारी रहनुमाई मिलेगी। सेशन कैसे ज्वाइन करना है वो आपको बताया जाएगा। फिर सेशन ज्वाइन करने के बाद फर्दर सारी गाइडेंस, सारी की सारी तैयारी, और एट द एंड सारी की सारी वो चीज़ें जो कि आपको कामयाब होने के लिए मालूम होनी चाहिए वो आपको बता दी जाएंगी। तो फर्दर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, आप कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, अब ये पूछना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से तैयार करनी चाहिए, किसी भी किस्म की जो गाइडेंस है उस सिलसिले में आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। सारी वीडियो देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।